शुक्रवार व्रत 3 तरह से किया जाता है। भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। इन तीनों व्रतों की विधियां अलग अलग हैं। जो भी महिलाएं और पुरुष कर रहे हैं शुक्रवार व्रत, वो इस वीडियो को एंड तक देखें और जानें कि क्या इसकी पूजन विधि है, क्या इसकी कथा है, और सबसे जरूरी कि ये व्रत करने के आपको फायदे क्या मिलेंगे, इस व्रत के फल क्या होंगे। तो चलिए जानते हैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत की पूजन विधि क्या है। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा व्रत करते हैं। कमेंट्स में उस चीज पर भी चर्चा की जाएगी। आपकी हर तरीके की शंका मिटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत पूजन विधि। सबसे पहले तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे आपको उतना ही फायदा है। ये जनरल लाइफ के लिए भी है। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर से दरिद्रता चली जाती है। उसके बाद घर की सफाई करें, नहा धो लें, अपने जो दैनिक कार्य हैं वो खत्म कर लें। उसके बाद घर की किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर पहले से ऐसा कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपके पूजा घर में संतोषी माता का कोई चित्र है या फिर मूर्ति है, संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें और उसके बाद आपको आपकी आरती स्टार्ट कर देनी है, माता की पूजा करनी है। आरती के पश्चात गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर के जगह जगह छिड़क दें और शेष जल को तुलसी माता के पौधे में डाल दें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों की खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा के लिए प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। और जब सब लोग भोजन कर लें उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। और दोस्तों, कोई भी व्रत अधूरा है जब तक आप उसकी कथा नहीं सुन ले। तो शुक्रवार की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर का सारा काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ कह नहीं पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ, कपड़े, और उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों के व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। सारी महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल और गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ की पूजा करना। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को खाने देना। एक वक्त भोजन करना ही सबसे सही है। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों को बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति के पत्र तथा पैसे आए हैं। अन्य सभी महिलाएं भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सौंपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी आया नहीं है। उस लड़के ने सौपन में आई माँ की सारी बात अपने सेठ को कही और घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गया। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी थी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की महिलाएं ये देखकर उससे जलने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान में उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने फिर से व्रत का उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसके फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी मां प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा मां की कृपा से आनंद में रहने लगे।
दोस्तों ये है संतोषी माता व्रत कथा और पहले मैंने बताई थी व्रत विधि। आई होप आप लोगों को सही से समझ आया होगा और आप संतोषी माता का व्रत कर सारे फायदे उठाएंगे। अगर फल की बात करें कि आपको व्रत करके फल क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर बहुत जल्दी मिल जाता है। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सारे महिलाएं और पुरुषों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ होना, घर में सुख समृद्धि व पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप भी इन परेशानियों से जकड़े हुए हैं तो शुक्रवार का व्रत करें और अपने आप को, अपने पूरे परिवार को सफल बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं। मैं मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।